Hello guys, welcome back to our channel Saral Ayurveda. तो from today we are going to start the series of प्रसूति तंत्र and इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम खत्म करेंगे लेबर. गाइस लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं, ठीक है. सो इन आयुर्वेदा लेबर इज़ कंसिडर्ड एज द प्रसव विज्ञान, जैसा कि यहाँ लिखा है, ठीक है. हम प्रसव विज्ञान जो टॉपिक आयुर्वेदा का है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेन टॉपिक यहाँ हम डिस्कस करेंगे ओनली मॉडर्न, ठीक है. तो चाहे वो BHMS स्टूडेंट हो, चाहे वो BAMS हो, चाहे वो MBBS हो, कैन गो थ्रू विद दिस वीडियो एंड गो थ्रू विद दैट these notes because these all are notes made up from DC Datta, so it will be easy for you because टॉपिक बहुत वास्ट है एंड उसको मैंने बहुत छोटा कंपाइल अप करने की कोशिश की है एंड मैंने बताने की कोशिश की कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिख सकते हो, कैसे अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ लिखा है कि लेबर की डेफिनेशन एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, ठीक है. ओके, सो अब हम शुरू करते हैं. लेबर जो होता है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जिससे द्वारा जो कंटेंट होता है यूट्रस का उसको हम एक्सपेल्ड करते हैं, ठीक है. अब प्रसूति की बात चल रही है, मतलब गायने की बात चल रही है, तो कंटेंट ऑफ यूट्रस क्या ही हो सकता है, बेबी या फीटस, ठीक है. तो लेबर एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी बेबी है, जो फीटस है, हम उसको यूट्रस से एक्सपेल्ड करते हैं. अब इसकी डेफिनेशन क्या है जो इम्पोर्टेंट है और पेपर में लिखनी ज़रूरी है. डेफिनेशन ये है इसकी, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट. ये बहुत सारे इवेंट्स के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है, जो टेक प्लेस करता है हमारे जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर. ये सारे इवेंट्स हमारे जेनिटल ऑर्गन के अंदर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सपेल्ड अवेलेबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. यहाँ पे अवेलेबल का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट, जो भी फीटस है, जो प्रोडक्ट हम जब बाहर उसको निकाल रहे हैं तो वो बाहर जाने के बाद आराम से उस आउटर वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके, ठीक है. तो क्या किया हमने, सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन जेनिटल ऑर्गन्स, जो क्या करता है, एक्सपेल द अवेलेबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन दैट इज फीटस, प्लासेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स, ठीक है, आउट ऑफ द वुम से बाहर आता है थ्रू द विजाइना की हेल्प से, ठीक है, एंड इनटू द आउटर वर्ल्ड, जो हमारा ये वर्ल्ड है उसके अंदर. एंड इस कंडीशन को हम बोलते हैं लेबर. इतना आई होप सबको समझ आया होगा. अब हम समझेंगे. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय, जो लेबर है वो करेक्टराइज किया जाता है रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, एफेसमेंट एंड डायलेशन ऑफ सर्विक्स. हमने सब सुना होगा, लेमन लैंग्वेज में लोग बोलते हैं एंड हमने मेडिकल टर्म में भी सुना है कि जब फीमेल डिलीवरी की डेट पास होती है तो उस टाइम पे फीमेल को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है. तो ये उन्हीं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की बात हो रही है. जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होता है बेबी डिसेंट होता है नीचे की साइड, ठीक है. और यहाँ एक नया वर्ड आया, एफेसमेंट. मेनी ऑफ यू गो थ्रू विद दैट वर्ड बट सम ऑफ यू नॉट. तो आई विल टेल यू नाउ कि व्हाट इज एफेसमेंट. एंड डायलेशन तो सबको पता ही है कि सर्विक्स की ओपनिंग वाइड हो जाना, ठीक है. पहले वाली लाइन पढ़ लेते हैं. द पेशेंट इन लेबर कॉल्ड पार्ट्यूरेंट. जो पेशेंट लेबर में है इस टाइम, जिस पेशेंट को पेन फील हो रहा है, जिस पेशेंट को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उसको हमने क्या वर्ड दिया है, पार्ट्यूरेंट, ठीक है. एंड द होल प्रोसेस ऑफ दिस गिविंग बर्थ, द होल प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, उसको हमने क्या बोला, पार्चुरेशन. ओके, I will tell you what is difference between labor, parturition and delivery. They all are correlated terms, but there is some difference in between them. ठीक है. तो अभी हम समझते हैं what is effacement and what is the point called dilation. As we all know, this is uterus. थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट ठीक है, समझ जाना प्लीज़, ठीक है. दिस इज़ यूट्रस, दिस इज़ नॉर्मल यूट्रस. जो ये स्टेट है दिस कॉल्ड सर्विक्स. इस टाइम हम इसको कह सकते हैं इट इज़ 0 सेंटीमीटर डायलेट एंड 0% इफेस्ट. क्या होता है, जब लेबर स्टार्ट होता है तो जो ये स्पेस है बीच का ये वाइड होने लगता है,
ठीक है। तो हमने इस स्टेज को बोला, जो ये स्टेज वाइड होने लगता है, जैसे ये वाइड हो गया, ठीक है, हमने इस स्टेज को बोला डायलेशन। मतलब जो ये बीच का स्पेस था ना, आप लोग समझ रहे हैं, ये बीच वाला स्पेस ये वाइड हो गया, तो हमने इसको बोलिए डायलेशन। हम इफेसमेंट कब बोलेंगे? अब देखिए, जो ये लाइनिंग्स है, ये लाइनिंग्स आप यहाँ भी देख रहे हो, ये लाइनिंग्स आप यहाँ भी देख रहे हो, ठीक है। जो हमारा यूट्रस होता है वो एक ट्यूब, सॉरी, जो हमारा सर्विक्स होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना तो आप सब जानते होंगे। नीचे वेजाइना हो गई, ये ऊपर हमारा वो हो गया। लेकिन जब प्रेग्नेंट वुमेन लेबर में होती है तो उसका जो सर्विक्स है वो इफेस्ड हो जाता है। यहाँ इफेस्ड का मतलब ये है कि व्हेन शी इज इन लेबर द यूट्रस, द सर्विक्स बिकम वेरी थिन and it continue with uterus. This is called the effacement. जब यहाँ पे जो इतना सब लाइंस थी, जो इतने सब स्पेस था, वो यहाँ पे बिल्कुल माइन्यूट हो गया। एंड जब ये 100% यूट्रस के अंदर मिल जाता है तो हम इसको बोल देते हैं 100% इफेसमेंट। एंड इस पॉइंट पर जब ये 100% इफेस हो जाता है, इस पॉइंट पर डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल हो जाती है। तो हम यहाँ पर लेते हैं, क्या लिखा है, द इफेसमेंट इज सर्विक्स शॉर्ट एंड थिन हो जाना, सर्विक्स का शॉर्ट और थिन हो जाना। और इसको हमेशा हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 100%, ठीक है। और जो डायलेशन होता है वो क्या होता है, सर्विक्स की ओपनिंग वाइड हो जाना, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया, यहाँ दिखाया, ठीक है। और क्या होता है, इसको हम हमेशा सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, 0 सेंटीमीटर डायलेट, एंड ये जो होगा ये इफेसमेंट हमेशा परसेंटेज में आएगा। एंड मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको दे सकती हूँ कि जो डायलेशन होता है वो कंप्लीट डायलेशन जब मानते हैं जब वो 9 to 10 सेंटीमीटर हो जाए, एंड इफेसमेंट गुड जब मानते हैं जब वो 100 सेंटीमीटर हो जाए। जब ये चीज़ें हो जाती हैं डिलीवरी कभी भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज विच डिफरेंशिएट बिटवीन द लेबर, डिलीवरी एंड पार्चुरेशन। व्हाट इज लेबर? जैसे हमने पढ़ा, लेबर क्या होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ इवेंट होता है चाइल्ड बर्थ के। इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, याद रखना। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, सर्विक्स इफेसमेंट होता है, जो भी हमने पढ़ा, सर्विक्स डायलेशन होता है, वो भी हमने पढ़ा, एंड इसमें बेबी डिसेंड होता है। अब देखो, समझो चीज़ों को, ये यूट्रस है, अभी हम नॉर्मल बनाते हैं कि कोई लेबर शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो समझो यहाँ बेबी है, सॉरी डोंट जज माय ड्राइंग, ये बेबी है, ठीक है। जब बेबी डिसेंड हो रहा है, नहीं, जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट नैरो हो रहा होगा, ठीक है। तो जब ये नैरो हो रहा है तो बेबी नीचे आता है, बेबी डिसेंड होता है। व्हेन कॉन्ट्रैक्शंस बेबी डिसेंड, यहाँ लिख सकते हैं हम, व्हेन कॉन्ट्रैक्शन बेबी डिसेंड्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं विच इज डिलीवरी। डिलीवरी का यहाँ क्या मतलब है? डिलीवरी का मतलब होता है जब बेबी यहाँ से बाहर आ गया, बेबी कम्स आउट टू द वर्ल्ड, अपनी मम्मा के पास आ गया, तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं डिलीवरी, ठीक है। अब ये चीज़ समझो, डिलीवरी विद और विदाउट लेबर दोनों हो सकती है, क्योंकि एक वेजाइनल डिलीवरी होती है, जो वेजाइना से बेबी बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे लेबर की ज़रूरत होगी। एक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है कि बेबी फंस गया, वेजाइना से बाहर नहीं आ पा रहा, तो वी विल डू फॉरसेप डिलीवरी, जिसमें हम फॉरसेप को इंसर्ट करके बेबी को बाहर खींचते हैं। एंड सबको पता है सी सेक्शन डिलीवरी, सी सेक्शन के अंदर क्या होता है, वी विल डू सिजेरियन कट, जिससे क्या होता है बेबी को हम बाहर निकालते हैं, इसके अंदर हमें लेबर की ज़रूरत नहीं होती। अब थर्ड टर्म आती है विच इज़ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, जब जो होल इवेंट होता है जिसके अंदर सारे इवेंट हो रहे हो उसको बोलता है पार्चुरेशन। सो सिंपल।
सो स्टिक टू आवर टॉपिक विच इज़ लेबर। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था आपके समझने के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो हम सब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं विच इज़ टाइप्स ऑफ लेबर। हमने लेबर की डेफिनेशन पढ़ी, क्या होती है, सीरीज ऑफ इवेंट होता है जिसके अंदर जो क्या होता है हमारे जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है वेरिएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का विच इज़ कॉल्ड फीटस। कहाँ से होता है, विजाइना से होता है, इनटू द आउटर वर्ल्ड होता है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इफेसमेंट एंड डायलेशन। अब आता है टाइप्स ऑफ लेबर, सेकेंड पॉइंट। टाइप्स ऑफ लेबर 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल लेबर एंड एबनॉर्मल लेबर। देयर आर सम क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर। क्या क्राइटेरिया है, जो लेबर है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होना चाहिए उसका, और एट टर्म होना चाहिए। ऐसे कि मैंने पढ़ा है कि जो टर्म डिलीवरी होती है तो वही अच्छी होती है। अचानक से लेबर शुरू हो वो अच्छा माना जाता है, ठीक है, वो नॉर्मल लेबर माना चाहिए। विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो बेबी का जो हेड होता है जब वो नीचे की साइड हो तो उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब बेबी का हेड नीचे की साइड हो, जब बेबी का हेड पहले बाहर आएगा तो। ठीक है, विदाउट अनड्यू प्रोंगुलेशन, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है, लेबर शुरू हुआ। एक देखो, लेबर की 3 स्टेज होती हैं, आपको आगे पता चलेगा, विच इज़ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। सबका एक एक टाइम गिवन है, उस टाइम के अंदर अंदर हो रहा है, दैट इज़ गुड लेबर। अगर वो उस टाइम से ज़्यादा जा रहा है तो वो एबनॉर्मल या फिर कोई ना कोई इशूज़ के अंदर हो सकते हैं। तो क्या है थर्ड पॉइंट, विच इज़ अनड्यू प्रोंगुलेशन। ठीक है, कोई भी लॉन्ग टाइम या लॉन्ग एक्स्ट्रा टाइम ना लगना हो। ठीक है, कोई भी हम टर्मिनेशन मिनिमल एड, मतलब मिनिमल एड्स, मतलब हम बहुत ज़्यादा लेसर इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, कोई हमें ऑक्सीटोसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी हमें कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप से हुआ है। ठीक है, एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना मदर को आ रहा है ना चाइल्ड को आ रहा है, ना मदर हाइपोक्सिया में जो आ रही है ना चाइल्ड हाइपोक्सिया में जो आ रहा है, तो इस टर्म को हम बोल देते हैं नॉर्मल लेबर। अब नॉर्मल लेबर को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं, वो शायद आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछ सकता है, व्हाट इज यूक्टोरिया। ठीक है, अब आते हैं एबनॉर्मल लेबर। एबनॉर्मल लेबर क्या होता है, एनी डिविएशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल लेबर। इन पूरी कंडीशन से जो अलग होता है उसे बोलते हैं नेचुरल लेबर, एबनॉर्मल लेबर, सॉरी गाइस। ठीक है, तब हम आते हैं एबनॉर्मल लेबर पे। व्हाट इज एबनॉर्मल लेबर, पढ़ लेता थोड़ा सा। एबनॉर्मल लेबर इन विच द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर। इन केस ऑफ एबनॉर्मल लेबर, जो फॉलोइंग क्राइटेरिया जो होता है नॉर्मल लेबर के वो उसे फॉलो नहीं करता। जैसे क्या, प्रेजेंटेशन जो हो बेबी की वो वर्टेक्स से अलग हो। और कौन सी प्रेजेंटेशन होती थी, हमने पढ़ा था ब्रीच प्रेजेंटेशन, शोल्डर एटसेट्रा। ठीक है, हम उसमें नेचर ऑफ टर्मिनेशन का यूज़ कर रहे हो, हम उसे हेल्प कर रहे हो कि आओ चलो बाहर आओ, चलो लेबर शुरू करो, चलो ये वाली चीज़ें, और उसके अंदर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन मम्मी को आ रहे हो कि मम्मी हाइपोक्सिया में जा रही है, कुछ हो रहा है, या बेबी को IUD या IUGR हो रहा है, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यू कैन राइट इट कि डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक निगल्स फार्मूला होता है, हम उसकी बेस पर डिफाइन करते हैं। सो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स में इजीली पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर आप बुक से पढ़ेंगे यू विल सो ड्रास्टिकली सफर्ड कि कितना सब कुछ है, बट देयर आर सम कंपाइलर फ्रॉम द DC दत्ता इजीली, अच्छी लैंग्वेज में, एंड यू विल गो थ्रू इट। सो टुडे वी कंपाइल अप इट टुडे। हम करेंगे अब इसको कल से हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, एंड मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगी 10 क्लासेस में आपका लेबर टॉपिक खत्म हो जाए विद आयुर्वेदा एंड मॉडर्न पोर्शन बोथ। थैंक यू एंड